हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, वेडिंग सीजन चल रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा बिजी हूँ। बट जल्द ही मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज की वीडियो मैं शूट नहीं करने वाली थी पहले, क्योंकि ये एक बेबी ड्रेस है, तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे ड्रेस को बनाने लगी तो उसमें कुछ ऐसी चीजें आने लगी कि मुझे लगा नहीं, मुझे शूट करना चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि ये किसी एक के लिए तो हेल्पफुल हो। और अगर आप में से किसी एक के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, तो आपने अगर मेरी वीडियोस पहले देखी हैं तो आपको याद होगा कि मैंने ये ड्रेस क्रिएट करी थी। इसमें थोड़ा फैब्रिक मेरे पास बच गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि किसी एक फंक्शन के लिए मैं अपनी बेबी के लिए एक मैचिंग आउटफिट बनाती हूँ। अब बनाते बनाते वो फैब्रिक सच में बहुत कम पड़ गया था, तो मैंने कैसे एडजस्टमेंट करी और इसमें मैंने पैच वर्क भी कैसे किया है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इजीली आप घर पे कर सकते हो, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो और बनाते हैं कुछ नया। मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ कि मैं वीडियो नहीं शूट करने वाली थी। तो ये जो पार्ट है मैं इसको बना चुकी थी, और जब मैं गाउन एरिया यानी कि जो स्कर्ट पार्ट है वो बना रही थी, तब मैंने सोचा कि मैं इसे शूट कर लेती हूँ। तो स्लीव्स वगैरह मैं टॉप सब कुछ कट कर चुकी हूँ, बना चुकी हूँ। इसमें मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। स्लीव्स जो है वो मैं प्लीटेड बना रही हूँ, तो जो आर्म होल में है वो मैंने 5 इंचेस एक्स्ट्रा अपर की तरफ रखा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं स्लीव्स को किस तरह से फिनिश कर रही हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो बेबीज़ के ड्रेसेस होते हैं हमें कोशिश करना चाहिए जो सीम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल हो, ताकि बेबी को कहीं भी चुभने की गुंजाइश ना हो। तो स्लीव्स को भी मैं कुछ इसी तरह से फिनिश करूँगी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे स्लीव्स को रखते हैं मैंने वैसे ही रखा है बिल्कुल, लेकिन अब एक साइड की लाइनिंग पार्ट को उठा के मैं बहुत स्लोली दिखा रही हूँ, आई होप आपको समझ आए। दूसरी तरफ हमने इसको रखना है, यानी कि जो लाइनिंग पार्ट्स हैं वो एक साथ आएंगे और जो मेन फैब्रिक है वो एक साथ आएंगे। ठीक है, इस तरह से रखा है, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। ऐसा फिनिशिंग आ जाएगी इसकी। सीम्स जो है वो अंदर की तरफ चली गई है, बिल्कुल चुभने की कोई गुंजाइश नहीं है। बस ये है प्रॉब्लम कि आप जब इसे पूरा अटैच कर दोगे तो आप इसे लूज टाइट नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले ही चेक कर लीजिएगा कि ठीक है कि नहीं है। अब हम यहाँ पे प्लीट्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे फिलहाल मैं वीडियो में आपको रफली दिखा रही हूँ, लेकिन इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा ताकि जो आर्म होल है वो मैच कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं प्लीट्स को बना रही हूँ, उसके बाद मैं पिनअप करके इसे स्टिच कर दूंगी। बाद में मैंने इसे ढंग से बना दिया था। प्लीट्स मैंने डाउन की तरफ कर दिया था, लेकिन प्लीट्स को अपवर्ड साइड रखिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। इस तरह से अब स्लीव्स को मैं टॉप में स्टिच कर दूंगी। अब जो आर्म होल वाली सीम है वो मैं बाइस टेप लूँगी और उसमें मैं फिनिशिंग कर दूंगी इस तरह से, ताकि आर्म होल से बेबी को कहीं से भी चुभे ना। अब अपर रेडी हो चुका है, अब बारी आती है लोअर पार्ट की। तो यहाँ पे लाइनिंग बना रही हूँ पहले मैं, उसको मैंने हैंकरचीफ की तरह फोल्ड किया है, फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे मैं फुल स्कर्ट बना रही हूँ, जिसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। और यहाँ पे अब मैं लेंथ मार्क कर रही हूँ। तो लाइनिंग जो है वो मेरी थोड़ी छोटी होगी मेन फैब्रिक से। अब ये ब्राउन पेपर मैंने देख लीजिए हाफ ले लिया है, और भी ये मेन फैब्रिक कटेगा। लाइनिंग मैंने सिंपल कट करी है फुल सर्कल में। अब आ जाती है बारी मेन फैब्रिक की। मेन फैब्रिक के लिए मैं क्रेप यूज़ कर रही हूँ, और क्रेप को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लाइक्रा पेस्टिंग। मोटी वाली लाइक्रा पेस्टिंग यूज़ करनी है, उसे अच्छे से आयरन कर लीजिए, और उसके बाद ये सारा पैटर्न मैं कट कर लूँगी। इसमें मैं 0.5 का मार्जिन दूंगी। ऐसे मैंने 8 पीस कट कर लिए हैं। लाइक्रा पेस्टिंग से थोड़ा सा ना हैवीपन आ जाता है क्रेप में, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ढिलकता है। तो आप पेस्टिंग ज़रूर लगाइएगा अगर आपके पास हल्का फैब्रिक है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये पापड़ नेट। बच्चों के लिए कैन का यूज़ ना कीजिएगा, पापड़ नेट यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रहता है, चुभता नहीं है। तो ऐसे ही पैटर्न में पापड़ नेट में कट कर लूँगी। 8 पीसेज इनके कट कर लिए मैंने। उसके बाद हम डायरेक्ट स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक मेथड बताने वाली हूँ जिससे बॉल गाउन का लुक और भी अच्छा आएगा। तो ये है बोनिंग टेप। इस तरह से हम
स्टिच कर लेंगे बोनिंग को इस नेट में, और उसके बाद लाइनिंग लगेगी और उसके बाद मेन फैब्रिक लगेगा। तो कुछ लुक बहुत मतलब बिल्कुल बॉल गाउन वाला लुक आएगा, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैंने ये पार्ट स्किप किया। अब जो गाउन पार्ट है वो काफ़ी प्लेन हो रहा था, तो उसमें कुछ तो करना ही था। तो जो फैब्रिक मेरे पास बचा था वो मैंने उसका पैचेस कट किए हैं, उसमें काफ़ी सारे अलग अलग। तो ये हर एक फैब्रिक में नहीं हो सकता है, इसमें एम्ब्रॉयडरी ऐसी हो रही थी कि मेरा जो फैब्रिक है वो कहीं से निकल नहीं रहा था, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब हम इसमें पैच लगाएंगे, तो एक एक पैनल में मैं पैचेस लगाऊंगी, पहले बड़े बड़े। तो अच्छे से आयरन करना है अपने सारी चीज़ों को, पैच को भी और मेन फैब्रिक को भी। अब इसके लिए मैं पहले यूज़ कर रही हूँ रिवर्सिबल टेप, बहुत काम की चीज़ है, अपने पास ज़रूर रखिएगा। इस तरह से मैंने टेप को कट किया है मेजर करके, और इसी तरह सारे पैचेस को मैं रिवर्सिबल टेप के साथ जोड़ दूंगी। आयरन करना है और टेप कहीं से भी, आपका जो पैच है वो कहीं भी नहीं हिलेगा, बिल्कुल वहीं पे रहेगा। उसके बाद स्टिच भी करना है अभी। हाँ, तो पैच तो बहुत अच्छे से चिपक जाता है। रिवर्सिबल टेप बहुत काम की चीज़ है, आपको इजीली मिल जाएगी ये, तो आप ज़रूर अपने पास इसे रखिएगा, बहुत चीज़ों में काम आती है। और जहाँ से भी ये एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आ रहा है तो वो आयरनिंग से गायब हो जाता है, उसकी भी टेंशन नहीं है। देखिए कितने से चिपक गया है। अब यहाँ पे मैं इस पैच को स्टिच करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये डार्निंग फुट, ये आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। बहुत काम की चीज़ है ये भी, ये मैंने कई साल पहले ली थी और आज मेरे ये बहुत अच्छे से काम आ गई है। ये फुट आप उषा के, सिंगर की, ब्रदर की किसी भी मशीन में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाली में। और इसे कैसे यूज़ करना है इसकी आपको ट्यूटोरियल वीडियो काफ़ी सारी मिल जाएगी। इसके लिए आपको एक काम ज़रूर करना है कि जो आपका फीड डॉग बोलते हैं जिसे, मतलब जो आपके टीथ होते हैं जिससे मशीन के कपड़ा रखने से कपड़ा इधर आगे पीछे जाता है, उसको नीचे करना है। डिपेंड करता है कि आपकी मशीन में वो फीचर है कि नहीं है। मेरी मशीन में है वो फीचर। इससे क्या होता है कि कपड़ा आपका कहीं भी नहीं जाता है, जहाँ जहाँ आप खुद घुमाओगे कपड़ा वहीं वहीं पर वो कपड़ा जाएगा। तो इस तरह से मैंने पैचेस के सारे साइड्स को स्ट्रेट स्टिच से स्टिच कर दिया था। और उसके बाद जो भी मैंने पैनल काटे थे नेट के, वो मैं सारे पैनल्स में स्टिच कर दूंगी अलग अलग। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा नेट निकल रहा है बाहर, उनको भी हम कट करके फिनिश कर देंगे, और फिर सारे पैनल्स को मैं जोड़ दूंगी। तो ये मेरे पैनल्स जुड़ गए हैं और ये फुल सर्कल बन गया है, बहुत स्मार्ट लगता है। पापड़ नेट से थोड़ा सा इसमें वेट आ जाता है पीस में। अभी हमने इसमें काफ़ी कुछ करना है, तो बने रहिए। इसके बाद जितने भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैचेस बचे हुए थे तो वो भी मैंने इनमें लगा दिए हैं, ताकि पीस थोड़ा सा फिनिश लगे और अच्छा सा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये हॉर्स ब्रेड टेप बोलते हैं इसे, नेट सा होता है, ये काफ़ी काम आते हैं गाउन्स में, ये यही लगते हैं। और इस तरह से पहले मैंने राइट साइड में स्टिच करना है और फिर फोल्ड करके इसे पीछे की तरफ ले जाना है। इससे बहुत अच्छा बाउंस आ जाता है गाउन में। यही आज का मेरा सबसे मेन हिस्सा है, जिससे मेरा गाउन बिल्कुल बॉल गाउन का लुक देगा। और बोनिंग भी अगर आप अटैच कर दोगे तब तो फिर जो वो गाउन आते हैं ड्रीम गाउन, बॉल गाउन टाइप का प्रॉपर वो वाला लुक आ जाता है। पर बोनिंग के लिए ऑब्वियसली मुझे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए था, वो मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने उसे अवॉइड किया। इससे भी काफ़ी अच्छा लुक आ गया था। तो यहाँ पे मैं स्टिच कर चुकी हूँ और ये फोल्ड करके कुछ ऐसा लुक आएगा। आयरन आपको साथ साथ करते रहना है ताकि पीस में फिनिशिंग अच्छी आए। बट आयरन करने से पहले मैं यहाँ पे इसे टॉप स्टिच लगाऊंगी इस तरीके से, और उसके बाद उसे अच्छे से आयरन कर लेना है। अब जो टेप का एंड्स हैं उसमें हम इसे फैब्रिक लगा के फिनिश कर देंगे ताकि वो कहीं से निकले ना। अब इसे उल्टी साइड रखेंगे और जो भी सीम्स जहाँ जहाँ आ रही हैं वहाँ पे मैं पिन अप कर रही हूँ, और इस पूरे को हमने हैंड स्टिच करना है।
अब मैं अपर पार्ट और लोअर पार्ट को जॉइन कर लूँगी। तो जो स्कर्ट का मेन फैब्रिक है पहले उसको मैं जोड़ूंगी टॉप से इस तरह से, और उसके बाद लाइनिंग जोड़ेंगे हम। लाइनिंग को भी हमें इस तरह से जोड़ना है ताकि जो सीम है वो छुप जाए। तो जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, आप उसी तरह से समझिएगा। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को पता भी होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, खासकर बिगनर्स को। तो ये आई थिंक बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। इस तरह से आप स्टिच करेंगे और जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल जो सीम है वो विजिबल नहीं होगी, बेबी को कहीं से चुभेगा नहीं और गारमेंट जो है बहुत फिनिश लगता है। देख लीजिए अंदर की साइड से कहीं से भी आपको सीम जो है वो दिखेगी नहीं, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। अब यहाँ पे मैं जिपर ऐड कर लूँगी। सो अब पीस मेरा पूरा रेडी हो गया है। अब यहाँ देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कर रही हूँ आयरन, ताकि जो गाउन है वो फॉल वैसी हो जैसा मैं चाह रही हूँ। तो जो भी सीम है उसको मैंने इस तरह से रखा है और उसमें अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। इस साइड में अच्छे से प्रेस करूंगी और ये दूसरी साइड जहां मैं कर रही हूँ वो हल्के हाथ से प्रेस करनी है ताकि इस तरह से फॉल आएगा। अब फाइनल लुक देख लेते हैं। मैंने आगे रिबन ऐड की है, नेक पे मैंने प्लीट्स ऐड करी हैं क्योंकि नेक थोड़ा सा बड़ा हो गया था, और पीछे एक बो ऐड किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो कुछ हेल्पफुल लगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।